आज एक और नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। दी लिटिल माइस एंड दी बिग एलिफेंट। छोटे चूहे माइस, माउस मतलब चूहा होता है, यहाँ पे माइस लिखा हो सेकंड फॉर्म। तो माइस छोटे चूहे और बड़े हाथी की कहानी है। दी लिटिल माइस, लिटिल मतलब छोटा, माइस मतलब चूहा, और एंड और दी बिग एलिफेंट बड़े हाथी की कहानी। तो आज ये कहानी करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो बहुत मज़ा आएगा। वीडियो के साथ बने रहें। लेट्स स्टार्ट दिस न्यू वीडियोस। ये हाथी और चूहे का ये फोटो है, चित्र देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है, वन अपॉन ए टाइम ए विलेज सॉरी वन अपॉन ए टाइम ए विलेज वाज डिवेस्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। एक बार, वन अपॉन मतलब एक बार, वन अपॉन ए टाइम मतलब एक बार, एक विलेज वे एक गांव में, वाज मतलब था, आया था, डिवोस्टेड, डिवोस्टेड मतलब होता है तबाही, तबाह या तबाही, डिवोस्टेड तबाही बाय ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक मतलब बहुत बड़े भूकंप के रूप में तबाही आई थी एक गांव में बहुत पहले। डैमेज हाउस एंड रोड्स कुड बी सीन एवरीवेयर। डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त, हाउस, हाउस मतलब घर, क्षतिग्रस्त हो गया था घर, एंड रोड और रोड, कुड बी सीन दिखाई दे रहा था, सीन सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सीन, कुड मतलब सकता, दिखाई दे रहा था, एवरीवेयर सभी, सभी जगह, सभी जगह या हर जगह, हर जगह दिखाई दे रहा था, डैमेज, हर जगह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा था। दी विलेज वाज एज ए मैटर्स ऑफ फैक्ट इन ए लिटिल रून। द विलेज वाज गांव था, गांव हो गया था, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दरअसल, दरअसल यह मामला, इन दी टोटल रून, रून मतलब तबाह, रूइन मतलब तबाह और बर्बाद, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मतलब दरअसल, दरअसल गांव तबाह और बर्बाद हो गया था, रून मतलब तबाह और बर्बाद। The villagers had abandoned their house and had settled in a nearby village. The villagers, villagers मतलब गांव वाले लोग, the villagers had मतलब था, abandoned, abandon मतलब त्याग देना या छोड़ देना, villager छोड़ दिया, had छोड़ दिया था, their house, their house अपने घर को, और and और had settled, settle मतलब कहीं दूसरी जगह मतलब रहना, सेटल मतलब रहना या वहां जाके बस जाना, इन ए नियर बाय विलेज करीब, करीब के गांव में, नियर मतलब नजदीक, करीब, सेटल मतलब हो जाना, मतलब वहां का वासी, बासिंदा हो जाना। तो अपने गांव को त्याग दिया और करीब के गांव में जाके रहने लगे। फाइंडिंग दिस पीपल, फाइंडिंग द प्लेस टोटली डिवो डिवोइड ऑफ रेसिडेंट, रेसिडेंट मतलब, रेसिडेंट मतलब जगह, फाइंडिंग दिस प्लेस, फाइंड मतलब खोजना या पाना, द प्लेस उस जगह को, टोटली डिवोइस्ड, डिवोइस्ड मतलब खाली या निर्जन, ऑफ रेसिडेंट, रेसिडेंट मतलब जगह, उस खाली जगह को मतलब पूरी खाली जगह को, द माउस विन, द माउस बिगेन टू लिव इन दिस रूइंड हाउस मतलब चूहे उस जगह को खाली देखकर उस खंडरों में, लिव, लिव मतलब रहने लगे, खंडर हाउस में मतलब खंडर घर में चूहे रहने लगे। सून देयर नंबर ग्रो इनटू थाउजेंड एंड मिलियंस। सून, सून मतलब जल्द ही, सून, सून मतलब जल्द ही, देयर, देयर नंबर उसका, उसकी संख्या, ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ने लगी, बहुत तेजी से बढ़ने लगी, इनटू थाउजेंड, थाउजेंड मतलब हजारों में, एंड मतलब और, हजारों में, एंड मिलियन, मिलियन मतलब लाखों में, जल्द ही उसकी संख्या बढ़ने लगी, ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, बढ़ने लगी हजारों और लाखों में हो गई, मतलब चूहे की जो संख्या है बहुत तेजी से बढ़ने लगी उस खंडरों में। देयर वॉज ऑल्सो ए बिग लेक स्टूड, स्टूड नियर द राउंड विलेज, राउंड विलेज,
situated near the round village. There was also a big lake. वहां पर था, वहां पर भी था, बिग बिग मतलब बड़ा, झील, लेक मतलब झील, बड़ा सा झील था। नियर राउंड, राउंड मतलब खंडर, राउंडेड मतलब खंडर, विलेज, खंडर विलेज के पास एक बड़ा सा झील था। हेड ऑफ ए हेड ऑफ एलिफेंट asked to visit this lake, the drink water herd, ए हर्ड एक झुंड, हर्ड मतलब झुंड होता है, हाथियों का झुंड, हेड ऑफ एलिफेंट, हर्ड मतलब हाथियों का झुंड, आज टू विजिट, विजिट मतलब जाके मिलना या उसके पास जाना, आज टू विजिट जाता था हाथी का झुंड, द लेक, लेक मतलब झील के पास, हाथी का झुंड झील के पास जाता था, फॉर ड्रिंक ऑफ वाटर पानी पीने के लिए, हाथियों का झुंड झील के पास पानी पीने के लिए जाता था। दी हर्ड हेड नो other way but to pass through these rounds of a village to reach the lake. The herd मतलब झुंड, हेड था, नो अदर अवे कोई रास्ता नहीं था, नो अदर अवे कोई रास्ता नहीं था, बट टू पास लेकिन, पास मतलब गुजरना, थ्रू दिस राउंड उस खंडरों से, उस खंडरों के द्वारा, पास उस खंडरों के द्वारा गुजरता था, द विलेज टू रीच द लेक, गांव के, रीच मतलब नजदीक, मतलब रीच मतलब पहुंचना, गांव के करीब पहुंचता था उस लेक पर, मतलब हाथियों का झुंड उस गांव को पार करके पहुंचता था उस लेक पर, मतलब उस खंडरों पर। वाइल दी देयर अवे, वाइल मतलब जब, वाइल ऑन देयर अवे रास्ते में, वाइल ऑन देयर अवे मतलब रास्ते में, द एलिफेंट ट्रेम्ड ट्रेम्पल्ड, द एलिफेंट ट्रेम्पल्ड hundreds of mouse daily under the heavy feet. The elephant, the elephant हाथी, ट्रेम्पल्ड मतलब कुचल देना, हाथी कुचल देता था, हंड्रेड्स, हंड्रेड मतलब 100 चूहे को, हंड्रेड्स मतलब 100 चूहे को, ऑफ माउस 100 चूहे को कुचल देता था, डेली, डेली मतलब प्रतिदिन या रोज, अंडर देयर हेवी फीट मतलब अपने पैरों से, हाथी जो है कुचल देता था, ट्रेम्पल्ड मतलब कुचलना, 100 मतलब 100, 100 चूहे को रोज प्रतिदिन कुचल देता था अपने हेवी पैरों से, हेवी मतलब भारी पैरों से। दिस मेड ऑल द माइस वेरी सैड, दिस इससे माइड हो जाते थे, ऑल द माइस वेरी सैड सभी चूहे इससे दुखी हो जाते थे। मेनी ऑफ देम वेयर किल्ड while a large number of them were माइंड, मेनी ऑफ देम, मेनी ऑफ देम वर किल्ड, कई मारे गए, उसमें कई मारे गए, वाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम वर माइड मतलब कई मारे गए और कई अपंग हो गए, कई मारे गए और कई अपंग हो गए, लार्ज, लार्ज मतलब बहुत, बहुत से मारे गए और बहुत से अपंग हो गए। तो आइए इसका, ये देखिए हाथी है, यह हाथी और चूहे है, चूहा है, जो दोनों बातें कर रहे हैं कि कैसे इस मसले का हल निकाला जाए। इन ऑर्डर टू फाइंड ए solution to this problem, the mice hold a meeting. They order to find solution. इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, दिस मतलब इस, प्रॉब्लम मतलब समस्या, सोल्यूशन मतलब समाधान, इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए द माइस होल्ड मीटिंग, एक बैठक की, ए मतलब एक, मीटिंग मतलब बैठक, माइस मतलब चूहे, होल्ड, होल्ड मतलब बैठक की, इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चूहे ने एक बैठक की। इन द मीटिंग इट वाज ए decided that a request should be made to take king of elephant to this effect. In the meeting, in the meeting इस मीटिंग में, it was a decided, decide मतलब निर्णय लेना, it was decided that निर्णय लिया गया कि requested should be made, requested मतलब अनुरोध, should be made अनुरोध, take king elephant, इसमें निर्णय लिया गया कि रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब
अनुरोध शुड बी मेड किंग किंग एलिफेंट दिस इफेक्ट। इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि हाथियों के राजा से किंग एलिफेंट हाथी के राजा से इसके बारे में बात करेंगे। इफेक्ट इफेक्ट मतलब बात करना, आशय करना। द किंग ऑफ माइस मीट द किंग ऑफ एलिफेंट्स एंड सेड टू हिम। द किंग ऑफ माइस राजा चूहे का राजा मीट द किंग एलिफेंट मिला हाथी हाथी के राजा से। एंड और सेड टू हिम उसने कहा। चूहे का राजा और हाथी के राजा से मिला और उसने कहा, योर मैजेस्टी मतलब महाराज, वी लिव इन दी रून्स ऑफ द विलेज। वी लिव हम, महाराज हम, लिव इन दिस रून्स मतलब खंडर, हम खंडर ऑफ द विलेज, हम खंडरों में रहते हैं। महाराज हम खंडरों में रहते हैं। बट एवरी टाइम योर हेड क्रॉस दिस विलेजर्स। बट लेकिन एवरी टाइम हर टाइम योर हर्ड क्रॉस मतलब झुंड क्रॉस करता है द विलेज, पास करता है हर जिस टाइम भी पास करता है गांव से। हंड्रेड्स ऑफ माई सब्जेक्ट गेट ट्रेम्पल्ड अंडर द मैसिव फीट ऑफ योर हेड। 100 मतलब 100 सॉरी 100 ऑफ माई सब्जेक्ट मतलब प्रजा गेट ट्रेम्पल्ड मतलब कुचलना अंडर द मैसिव मतलब विशाल, फीट मतलब पैर, विशाल पैर ऑफ योर हेड आपके हेड मतलब झुंड, योर हेड मतलब झुंड के नीचे। मेरी 100 मतलब 100 ऑफ माई सब्जेक्ट मतलब प्रजा गेट ट्रेम्पल्ड कुचल जाती है अंडर दी मैसिव मतलब विशाल फीट विशाल पैरों में, योर हेड मतलब झुंड में जो आते हैं मेरे सौ मेरे 100 प्रजा आपके विशाल पैरों के नीचे दब जाती है। काइंडली चेंज योर रूट इफ यू डू सो। काइंडली चेंज काइंडली मतलब कृपया, चेंज योर रूट, चेंज मतलब बदल लेना, योर रूट अपना रास्ता बदल लें। इफ़ यू डू सो आप ऐसा करते हैं, इफ़ यू डू सो अगर आप ऐसा करते हैं। वी प्रॉमिस टू हेल्प यू इन दिस हॉर ऑफ योर नीड। वी प्रॉमिस हम वादा करते हैं, टू हेल्प मदद का, हम वादा करते हैं मदद का, यू इन दी हॉर्स ऑफ योर नीड आपके आपके ज़रूरत के समय में या तुम्हारे ज़रूरत के समय में हम अपनी मदद का वादा करते हैं। तो हाथी से ये डील किया। ये पहला वीडियो यहीं तक बनाएंगे, दूसरा वीडियो दूसरे 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 दिन बनाएंगे। तो वीडियो में बने रहें, आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए विदा लेते हैं।